मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल इकराम अजमईन सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों की के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। फकीरे शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल, क्यों? अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। क्या बात है। सोच देखिए आप, ख्याल देखिए कितना ऊंचा ख्याल है उसका कि फकीरे शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल, अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। और ख्याल देखिए कि रोशनी देती है बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। रोशनी देती है बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। क्या बात। वही कहता था कि चाक दामन कभी सियाही नहीं, क्या बात है, और शिकवा कभी किया ही नहीं। आगे कह दो, आप कह दो, और शिकवा कभी किया ही नहीं। मांगने वाला मांगता ही रहा, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं। देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। और इमाम साहब के दे तो रहा था, दे तो रहा था मगर हिकारत से, दे तो रहा था मगर हिकारत से। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत अल्लामा हनीफुल कादरी साहब किबला जाने बिलग्राम। मैं भी खुददार, मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। वो कहता है कि उसने मांगा और उसने नहीं दिया, ये सब बेकार की बातें थी। वो कहता है कि जिस शेर तक मैं तुम्हें लाना चाहता था वो मैं तुम्हें ले आया हूं। जरा गौर से सुनो कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। मांगने वाला मांगता ही रहा, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं। दे तो रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। मेरे मौला, क्या बात है। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। क्या बात है। नारे तकबीर। या अली, या अली, अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। नहीं समझे? रमजान शरीफ का महीना देखा है कभी? देखा है ना? आने वाले हैं, आने वाला है वो महीना। मई और जून की गर्मी होती, अल्लाह का बंदा फजर की नमाज से पहले सेहर करता है, सेहरी खाता है,
नियत करता है ये अल्लाह मैं तेरे लिए सारा दिन रोजा रखूंगा, करता है ना अल्लाह का बंदा, अल्लाह से नियत करता है ना, हे मेरे मालिक मैं तेरे लिए खाना पीना छोड़ दूंगा, ये अल्लाह तेरे लिए मैं सारी लवाजिमात छोड़ दूंगा। अब मैं रोजे से हूं, नियत कर ली, फजर की नमाज पढ़ता है, बिस्तर पे आता है, कुछ देर आराम करता है, फिर सूरज निकलता है, जितना सूरज ऊपर चढ़ता जाता है तमाजत बढ़ती चली जाती है, गर्मी में इजाफा होता चला जाता है, सूरज जिस पर नहार पर आता है और सूरज ढलने तक गरम गरम लू की तफेड़े, गरम गरम हवाओं के थपेड़े चलने लगते, हलक खुश्क होना शुरू होता है, रोजेदार का मुंह सूख जाता है, लुआब का पता नहीं रहता, थूक गायब हो जाता है, हलक में कांटे चुभने लगते हैं, सूरज ढलने तक जब असर का वक्त आता है बंदा प्यास से बेहाल हो जाता है, असर की नमाज पढ़कर मगरिब से पहले बंदा अपने घर में आता है, अपने आंगन में बैठता है, दस्तरखान सजाता है, पूरे घर के अफराद जो रोजे से होते हैं सारे बाल बच्चे उस दस्तरखान के गिर्द जमा होते हैं, उस पे ठंडा ठंडा बर्फ का पानी भी होता है। अगर रोजे रखते होगे तो आपको एहतमाम का अंदाजा होगा। मैं क्या करूं, आज ये माइक मेरा साथ नहीं दे रहा। आप पीछे वालों को आवाज पहुंच रही है, समझ आ रही है मेरी बात? अगर रोजे रखते होगे तो आपको अंदाजा होगा, सारे घर वाले दस्तरखान के गिर्द बैठते हैं ना, उस पे ठंडा ठंडा बर्फ का पानी, शिकंजी मौजूद, उसमें नींबू पड़ा हुआ, वहां पर रूहे अफ़ज़ा का शरबत भी मौजूद है, ठंडा पानी मौजूद है, सारी ग़िज़ाएं मौजूद है, फ्रूट मौजूद है, सारे फल मौजूद है जो उस जमाने में पाए जाते हैं, सारे फलों का इंतजाम, सारे खाने का इंतजाम। बंदा सारे दिन का प्यासा, सारे दिन का भूखा, प्यास भी बड़ी शिद्दत की लगी है, मन कर रहा है जल्दी से पानी उठाओ, खटाखट पी जाओ, मगर अल्लाह का हुक्म नहीं है। पानी को हाथ नहीं लगाता, खाने को हाथ नहीं लगाता, वो खाने से भी रुका हुआ है, पीने से भी रुका हुआ है, प्यास लगी है, पानी मौजूद है, वो भी ठंडा ठंडा मौजूद, मगर मेरे मौला तेरे हुक्म का इंतजार तेरा बंदा कर रहा है। सूरज की तरफ देखता है, सूरज डूबेगा, पानी पी लूंगा, अल्लाह की रहमत कहती है फरिश्तों मेरे बंदे को देखो, सारे दिल का भूखा प्यासा, मगर पानी को हाथ नहीं लगाता, मेरे हुक्म का इंतजार करता है। फरिश्तों मेरे बंदे के इस अमल ने इसे मेरे इतने करीब कर दिया है कि इस वक्त ये जो मांगेगा मैं उसे अता कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ सरकार सुहेले मिल्लत, नारे तकबीर। ये मेरा बंदा जो मुझसे मांग लेगा मैं दे दूंगा। हुजूर की हदीस का मफहूम है ये, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इफ्तार से पहले बंदा और अल्लाह की रहमत बहुत करीब हो जाती है, बहुत नजदीक हो जाती है। बंदा अपने अल्लाह से जो मांगता है मेरा मालिक अपने बंदे को अता कर देता है। मगर आज हमारे यहाँ ये चीजें कहाँ? हमारे यहाँ तो नौजवान रमजान के महीने में दिन के आलम में चौराहे पे खड़ा हुआ बीड़ी फूंकता है। बाज जगह लगता है कि रोजे आई नहीं है। हमने देखा है कि हम सफर में होते, लोग हमको देख करके, वो जो मुसलमान नहीं होते वो कहते हैं आपका रोजा होगा। अगर वो बीड़ी पीना भी चाहते तो एक मुसलमान को देख के पीना बंद कर देते, नहीं पिएंगे आपका रोजा होगा। एहतराम करते हैं ना, मगर ए मुसलमान, तू मुसलमान है और तेरा ये हाल है
कि तू बड़े को नहीं देखता, छोटे को नहीं देखता, बुजुर्ग को नहीं देखता, बाप को नहीं देखता, माँ को नहीं देखता, किसी को नहीं देखता। तुझे बेअदबी करनी है तो करनी है। और हाल ये हो गया आज, 1 मिनट के लिए जरा तवज्जो से सुनना मेरी बात। शायद मैं कोई बात कड़वी कह जाऊं, बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, और बुरा लगे तो लगती रहे, क्या कर लोगे मेरा। बात कहना चाहिए सच्ची, बात कहना चाहिए हक, और जो हक को हक ना कह सके उसे इंसान कहने का हक नहीं है। हक के साथ जियो, हक के साथ मरो, और जो हक का साथ ना दे सके वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। आज का माहौल देखो आप, बच्चा हमारा, ए लड़के, ए भैया, ए भाई बैठो, देखो भाई मेरी एक बात सुन लो। आप में से जिसे भी उठ के जाना है, मैं आपका इंटरवल कर देता हूं, वो फौरन चला जाए। मेरी तकरीर के बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। अव्वलन तो ये जनरेटर मेरे दिमाग को खराब कर रहा है, ऊपर से आप उठोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात सुनते चले जाओ, इसलिए कि आज हालात बहुत नाजुक हैं। ये जवानों, ये मेरे बच्चों, देखते नहीं हो तुम। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारा अजीज, हमारा खून जिसकी रगों में दौड़ रहा है, बच्चा हमारा होता है, मोहल्ला भी हमारा होता है, गांव भी हमारा होता है, बस्ती भी हमारी होती है, चौराहा भी हमारा होता है। हमारा बच्चा फटी हुई पैंट, सर पे गुंडों जैसे बाल, चौराहे पे खड़ा हुआ गुंडागर्दी कर रहा है। हिम्मत है किसी की, पूरा गांव देखता है, पूरा मोहल्ला देखता है, पूरी बस्ती देखती हुई निकल जाती है। मजाल है किसी की कि उस नौजवान को कोई टच कर दे, उसे कोई टोक दे, उससे कोई आधी बात कह दे, उसे कोई समझा दे, उससे ये कहने वाला आज कोई नहीं। ये मेरे बेटे, तुमने एक मुसलमान के घर में जन्म लिया था, तुम एक मुसलमान के घर में पैदा हुए थे, तुमने तो अपने नबी का कलमा पढ़ा था। तुम तो दुनिया में इसलिए नहीं आए कि दुनिया की तरह तुम भी करोगे, जैसे जमाना करेगा वैसे तुम भी करोगे। तुम्हारी घर की टीवी की स्क्रीन पर बंबई का कोई गुंडा अगर फटी हुई पैंट पहन के आ जाएगा तो तुम भी फटी हुई पैंट पहनोगे। वो अपने सर पे शैतान जैसे बाल रखेगा, तुम भी वैसे ही बाल रखोगे। जैसे वो वज़ा कता बनाएगा वैसे तुम भी वज़ा कता बनाओगे। क्या तुम उन फिल्मी दुनिया के एक्टरों के पीछे पीछे चलने आए हो? क्या तुम उनके नक्शे कदम पे चलने आए हो? आज उनसे कहने वाला कोई नहीं है, इस मुसलमान को बताने वाला ये कोई नहीं है कि मुसलमान तुम इन गुंडों के पीछे चलने नहीं आए। ये सलमान और अरबाज जैसे शैतान जिसको तुम अपना आइडियल बना रहे हो, तुम इनके पीछे चलने नहीं आए। तुम इस दुनिया में आए हो, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा है, तो इसलिए नहीं भेजा कि इन शैतानों के पीछे चलो। अरे दुनिया तुम्हारे पीछे चलने आई थी और तुम दुनिया के पीछे चलने लग गए। तुम्हारी तो शान ये है कि तुम इनके पीछे चलने नहीं आए, तुम तो करबला के इमाम हुसैन के लक्ष्य के पे चलने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम तो बगदाद के गौसे आजम के कदमों पे चलने आए हो, तुम्हारा तो ये काम नहीं है। आज कोई ये किसी बच्चे से कहने वाला नहीं, अगर कोई हो तो मुझे बताओ। नहीं है ना, इसलिए कि आज जमाना बदल गया, वक्त बदल गया, वो दौर चला गया जिस जमाने में हमारे यहाँ लोग अपने बच्चों को जब सियाना होते हुए देखते थे,
जवान होते हुए देखते थे तो लोग अपने मोहल्ले के बुजुर्गों, बड़े बूढ़ों, बाअसर लोगों से ये कहा करते थे कि चचा या भाई साहब मेरे बच्चे पे नजर रखना, मेरा बच्चा अगर कहीं गलत जगह खड़ा मिल जाए तो उसे डांट देना, अगर वो गलत हरकत करता मिल जाए तो उसे समझा देना, जरूरत पड़े तो उसे सजा दे देना। कहते थे ना पहले लोग, मगर आज कोई ये नहीं कहता है। पहले अगर घर में बच्चा पैदा होता था, चलने फिरने के काबिल होता था, तोतली जबान में बोलने के लायक होता था, एक बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मस्जिद के इमाम के पास लाता था और लाके कहता था, हजरत मेरे बच्चे को एक अच्छा इंसान बना देना, मेरे बच्चे को कुरान की तालीम दे देना, मेरे बच्चे को हदीस मुस्तफा सिखा देना, मेरे बच्चे को तहजीब याफ्ता इंसान बना देना, एक अच्छा सा इंसान मेरे बच्चे को बना देना। हजरत अगर जरूरत पड़े तो इसका गोश्त गोश्त तुम्हारा, हड्डी हड्डी हमारी, कहते थे ना लोग। मगर आज कोई ये नहीं कह सकता। आज किसी मस्जिद के इमाम की हिम्मत नहीं है कि किसी के बच्चे के एक थप्पड़ मार दे, एक चांटा मार दे। अगर किसी इमाम ने किसी के बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया तो बेचारे इमाम की इमामत ही खतरे में पड़ जाएगी। बोलो बात सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मजाल है कि इमाम कोई सजा दे दे। चौराहे पे खड़ा हुआ किसी का बेटा कितनी ही गंदी हरकत करता हो, अगर तुमने उसे टच कर दिया, अगर तुमने उसे टोक दिया, अगर तुमने कोई सख्त सुस्त बात कह दी तो ये खबर उसके बाप को तो बाद में पता चलेगी। माँ का कलेजा पहले ही फट जाएगा, माँ घर में से चिल्लाती हुई निकलेगी। और वो कौन होते हैं मेरे बच्चे से कहने वाले? मेरा बेटा कुछ भी करे, वो क्या खिला रहे हैं मेरे बच्चे को, वो पिला रहे हैं मेरे बच्चे को, उन्होंने क्यों कहा? बोलो आज का ये हाल है या नहीं है? मुझे बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? आज की माँ ये कहती है, मगर इस माँ को इतना शऊर नहीं है कि तूने अपने बच्चे की साइड गलत ले ली, तूने अपने बच्चे का इस वक्त साथ बहुत गलत दे दिया। ये तो बाहर का मसला है, आप घर के अंदर देख लो। अगर बच्चा घर में हरकत कर दे, बाप अगर बच्चे को सजा देना चाहे तो माँ बीच में आ जाती है और कहती है ना, मेरे बच्चे को सजा नहीं देना। आज की ये माँ नादान है, ये आज की माँ बेवकूफ है, इसे नहीं मालूम तू अपने बच्चे की साइड गलत ले रही है, अपने बच्चे की हिमायत गलत ले रही है। कल को ये तेरा बच्चा तेरी इस हिमायत की वजह से आज से बिगड़ना शुरू हो जाएगा और नतीजा ये निकलेगा, जब तू बूढ़ी हो जाएगी, तेरा शौहर बूढ़ा हो जाएगा, ये तेरा बच्चा जवान हो जाएगा, तुम इसकी शादी कर दोगे तो तुम तावीज लेते फिरोगे। क्या करे हजरत, हमें तावीज दे दो, हमारा लल्ला तो हमें देखता ही नहीं है। बात सही है, बोलो। आज की मां रोती फिर, हजरत हजरत ताबीज दे दो, लल्ला नहीं देख रहा। अब कान खोल के सुन ले अम्मा, तू तावीज के जरिए से चाहती है कि बेटा तुझे देखे। अब ये तावीज से तो नहीं देखेगा, तावीज करने वाला मौलाना ही उठाकर इसके गले में बांध के लटका दे, तब भी नहीं देखने वाला, नहीं देखने वाला। इसलिए कि तूने अपने बच्चे को वो रास्ता सिखाया ही नहीं, तूने अपने बच्चे को उस रास्ते पे लगाया ही नहीं। ये माँ की कितनी बड़ी नादानी, ये माँ की कितनी बड़ी बेवकूफी। यही वजह है मेरे अजीज भाई कि आज माँ का किरदार अच्छा नहीं रहा, बच्चे की जिंदगी पे असर क्या पड़ेगा। आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दूध के धुले बन जाएं, हम चाहते हैं हमारा बच्चा बिल्कुल शान की जिंदगी गुजारे, हमारा बच्चा बिल्कुल तहजीब याफ्ता हो जाए, हमारा बच्चा बड़ों की इज्जत करने वाला हो जाए, हमारा बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला हो जाए। मगर माँ बाप कभी अपने ऊपर नजर नहीं डालते, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि मेरी जिंदगी कितनी काली गुजर रही है, मैं कितना झूठ बोलता हूँ, मैं कितना पाप करता हूँ, मैं कितना हरामकारी करता हूँ, मैं कितना जुआ खेलता हूँ, मैं कितना शराब पीता हूँ, मैं कितनी गालियां बकता हूँ। मेरा बच्चा बचपने से लेकर और जवानी तक हमारी जिंदगी की पूरी किताब का मुताला करता है। वो देखता है मेरा बाप कितना बड़ा कच्चाब है, वो देखता है मेरा बाप कितना बड़ा झूठा है, वो देखता है मेरा बाप कितना बड़ा
जुआरी है, वो देखता है मेरा बाप कितना बड़ा मक्कार है, वो देखता है मेरा बाप कितना बड़ा हरामखोर है, तो उस बच्चे की नजर में माँ बाप की इज्जत बोलो कितनी रह जाएगी। राजापुर वालों, आप जानते हो आपके गांव में कोई आदमी बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला और ये मशहूर हो जाए गांव में, ये बात फैल जाए पूरे गांव में, फुला आदमी बहुत सख्त झूठा है, बहुत बड़ा मक्कार है, बहुत बड़ा अय्यार है। सच बताना, सामने अगरचे कोई उसके ना कहे, मगर पीछे क्या लोग उसकी इज्जत करेंगे? सच बताओ, लोगों की नजर में उसकी गांव में कोई इज्जत होगी? कोई उसे 2 पैसे की हैसियत देगा? कोई देगा उसे हैसियत? नहीं ना। सब जानते हैं बहुत बड़ा मक्कार है, बहुत बड़ा धोखेबाज है, बड़ा दरोगा है, बड़ा कद्दाब है, बहुत बड़ा गुमराह है, लोग इज्जत नहीं देंगे उसे। ऐसे ही ये लोग, तुम्हें अपने ऊपर गौर करना चाहिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में झूठ ही झूठ है, तुम्हारी जिंदगी में जुआ ही जुआ है, वो तुम्हारा बच्चा तुम्हें ताश के पत्तों से खेलता हुआ देखता है, उस बच्चे की नजर में तुम्हारी कितनी हैसियत रह जाएगी? तुम्हारा बच्चा तुम्हें, और आजकल तो माँ बाप ही खुद अपने बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को झूठ सिखाएंगे? मैं कहूंगा नादान, तुम ना चाहते हुए भी झूठ सिखाते हो अपने बच्चों को, ना चाहते हुए झूठ। बताऊं कैसे? ऐसे सिखा देते हो आप अपने घर में बैठे, तुमसे कोई मिलने आ गया, दरवाजे पे आके दस्तक देता है, आवाज देता है कि भाई साहब हैं, भाई साहब हैं, और तुम उससे मिलना नहीं चाहते हो। अब चाहे उसके पैसे आते हो तुम्हारे ऊपर या किसी और वजह से आप उससे मिलना नहीं चाहते, छोटा सा बच्चा घर में होता है, उसे बुलाते हो, पप्पू इधर आओ, जाके बाहर कह दो कि पापा नहीं है। अब तुमने बच्चे से ये तो कह दिया कि बेटा पप्पू बाहर जाके कह दे पापा नहीं है, मगर नादान तूने ये नहीं सोचा कि बच्चा तो बच्चा ही है। बच्चा बाहर आया, दरवाजा खोला, सामने खड़े हुए आदमी से बोला पापा कह रहे हैं, कह दे पापा नहीं है। क्या बात है, वाह। ऐसा अगर समझ में आ गया हो तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। सब लोग मचल के कह दीजिए ना, या रसूल अल्लाह। मुझे लगना चाहिए कि आपकी समझ में आ रहा है। सुभान अल्लाह। भाई साहब, हेलो हेलो भाई साहब, इधर आओ, जहां से उठे हो वहीं बैठ जाओ। मैंने अब सुन लिया, तवज्जो है, मेरी बात समझ आ रही है? बेटा बेटा बैठ जाओ, मेरे लाल बैठ जाओ, मोटरसाइकिल लेके आ जाओ बेटा, इधर मोटरसाइकिल छोड़ दो, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, बस ओस गिर रही होगी, मुझे और कुछ नहीं, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ओस गिर रही होगी, वो तुम्हें सर्द कर देगी, वो ठंड पहुंचा देगी आपको। अच्छा पैर में तकलीफ है, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, वो औलाओ पे बैठे हैं, चलो बैठे रहने दो, जिसकी किस्मत में होगा वो यहाँ आएगा। और मियाँ अच्छे कामों में अच्छे ही आते हैं। अब ये हर आदमी को सोचना चाहिए कि मैं क्यों नहीं जा सका, हालांकि रात काली कर रहे हैं, है ना, रात गुजर रही है, नींद जा रही है, मगर ये अपनी अपनी तकदीर है। कोई जन्नत की क्यारी में बैठा है, क्या बात, कोई जन्नत से बाहर बैठा है, अब जिसे जन्नत चाहिए वो आ जाएगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, ये बहुत जज्बाती आदमी है माशाअल्लाह। क्या नाम है?
मौलाना अब्दुल हसीब साहब के वालिद साहब हैं आपके? आप हैं मौलाना अब्दुल हसीब साहब? अच्छा माशाअल्लाह। आपका क्या नाम है? बाबू खां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग कह दो यार, और ऊंची आवाज में कह दो सुभान अल्लाह। ये लोग पैसा दे रहे हैं, अगर ऐसे ना बोलो तो पैसा लेके कह दो सुभान अल्लाह। कह दो ना यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बाबू भाई अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आमीन कह दो सब लोग। आमीन आमीन। बेटा आपका आलिम दीन है, बेटा आपका आलिम दीन जिसे नाइबे रसूल कहते हैं, बेटा आपका आलिम दीन जिसके चेहरे पर उसके मुस्तफा की सुन्नत सजी है। क्या बात है। और उनके वालिद के चेहरे पे सुन्नत न हो, उनके अब्बा जान के चेहरे पे सुन्नत न हो, लोग क्या महसूस करेंगे? जो अपने अब्बा के चेहरे पे दाढ़ी ना रखवा सका वो किसी और के क्या काम आएगा? बाबू भाई मैं आपको इस जलसे में ये गारंटी दे के जा रहा हूं कि मेरे नबी ने गारंटी ली है कि जिसका बेटा आलिम दीन हो जाए वो अपने खानदान के 70 ऐसे लोगों को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका होगा उन्हें जहन्नम से निकाल कर हाथ पकड़ कर अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा, सफाते मुस्तफा, सरकार की आमद, अल्लामा हनीफुल कादरी साहब किबला, खलीफा ताहिर मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठ जाएं सब लोग, जल्दी से बैठ जाएं। ये एक आलिम दीन की इल्म की बरकत का आलम होगा। और मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी का बेटा हाफिज़े कुरान हो जाए, क्या बात है, बहुत अच्छा। अगर किसी का बेटा कुरान का हाफिज हो जाए, उस अपने वो हाफिज़े कुरान अपने खानदान के 40 ऐसे लोगों को जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका होगा हाथ पकड़ के जन्नत में अपने साथ ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि बाबू भाई आज के बाद अपने चेहरे पे सुन्नते रसूल सजाएंगे इंशाअल्लाह। कह दो सब लोग। ये तो बाबू भाई हुए। इस मजमे में एक बाबू भाई आए जिन्होंने अपने बेटे आलिम दीन के इल्म की बरकत से आज वादा कर लिया कि इंशाअल्लाह मैं आज के बाद अपने चेहरे पे अपने मुस्तफा की सुन्नत सजाने का इरादा कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ये एक हमारे बाबू भाई हैं। इतने बड़े मजमे में से मैं एक रसूलुल्लाह का ऐसा गुलाम और देखना चाहता हूं जो बाबू भाई के बाजू में खड़े होकर कल मैदान महशर में अपने रब की बारगाह में कहे, ए रब्बुल इज्जत, जिस जलसे में बाबू मियां ने दाढ़ी रखने का वादा किया था, मेरे मालिक मैंने भी तेरे महबूब की सुन्नत को अपने चेहरे पे रखने का वादा किया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, सुन्नते मुस्तफा। इतने बड़े मजमे में से कोई दूसरा है जो बाबू भाई के बराबर में खड़ा हो जाए और अपने चेहरे पे आज से सुन्नते रसूल सजाने का वादा करे? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, नारे तकबीर। ये हमारे मोहम्मद रफीक भाई। जी जी, सुभान अल्लाह बोलो सब लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन। मेरा मालिक, मेरा रब, जमीनों आसमान का खालिक व मालिक, मेरा परवरदिगार
अगर तुम आज उसके महबूब के जलसे में उसके महबूब की सुन्नत को जिंदा करने के बारे में सोच रहे हो तो सुनो, मेरे रसूल की कब्र अनवार जो मदीना पाक में है वहां से आवाज आ रही है, ए मेरे गुलामों, मेरी ये हदीस तुमने नहीं सुनी कि जब एक ऐसा वक्त आ जाए लोग मेरी सुन्नतों का कत्ल कर रहे हो, ऐसे वक्त में अगर कोई मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा तो मेरा खुदा उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारे रफीक भाई बाबू भाई के साथी बन गए। सुभान अल्लाह कह दो सब लोग। सुभान अल्लाह। राजापुर वालों, ये जलसा बहुत अजीम है बेशक। और मुझे लग रहा है कि बिलग्राम वाले मीर साहब, क्या बात है, खुदा की कसम अपनी कब्र अनवर से तुम्हें देख रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेशक। तैयबी फैजान, बिलग्रामी फैजान, ये राजापुर वालों तुम्हारे घरों की दहलीज तक आ पहुंचा है। क्या बात है, खुदा की कसम जब वो नवाजने पे आते, अल्लाह की कसम जब वो नवाजने पे आते मियाँ, इसीलिए कहा गया है कितने गैर अदब करने की वजह से नवाज दिए जाते हैं और कितने अपने कहलाने वाले बेअदब होने की वजह से धुतकार दिए जाते हैं। नहीं देखते हो आप? देखते हो ना? ये तो हो गए हमारे भाई, बाबू भाई हमारे, रफीक भाई हमारे, इन्होंने सुन्नत रसूल को जिंदा करने का वादा कर लिया। मैं इतने बड़े मजमे में से एक तीसरा शख्स चाहता हूं, एक तीसरा आदमी। ये 2 लोग हो गए, ये हो गया जोड़ा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों, ये देखिए, सुभान अल्लाह, ये नौजवान, अरे कितने बुढ़े जिनके गलौए अंदर धस गए, दांत निकल गए, गलौए पिचक गए, अंदर घुस गए, मगर वो दाढ़ी मुंडाने से बाज नहीं आ रहे। मगर ये नौजवानों को, इन नौजवानों की हिम्मत को दाद दो। ये मेरी कौम के बूढ़ों बुजुर्गों, तुम्हारी उम्रें लंबी हो गई मगर तुम अब भी अपने रस्म चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाने के बारे में सोचते नहीं हो। इन जवानों को देखो, इन जवानों ने अपने चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत सजाने का वादा किया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोहम्मद जलीस अहमद साहब। ये तीसरे नौजवान हो गए। मगर सुभान अल्लाह, राजापुर वालों, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? मेरे नबी के वो यार मेरे नबी के जिनका कोई जवाब नहीं, पूरी दुनिया में जिनकी यारी मशहूर है। जानते हो वो यार कितने? वो यार कितने हैं? 4 और लोग हुए हैं 3। अरे वाह, क्या जोड़ा लगा है। लोग हुए हैं 3। मैं चाहता हूं कि 4 यार। सुभान अल्लाह, ये नौजवान को सलाम। अरे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा। अरे तकबीर, फैजाने बिलग्राम शरीफ। वाह, क्या बात है। ये बिलग्राम शरीफ का फैजान जारी है। वाह वाह, क्या बात। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तौफीक, मोहम्मद तौफीक अहमद साहब जी, मुबारक हो तुम्हें। ये हो गए 4। मगर एक बात तो बताओ राजापुर वालों, जब नजरान के ईसाई मेरे हुजूर के दरबार में आए थे और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको दावत मुबाहला दी थी और ये कहा था, ये ईसाइयों तुम अपनी बेटियां ले आओ,
तुम अपनी औरतें ले आओ, तुम अपने बेटे ले आओ, तुम अपनी खवातीन ले आओ, तुम अपने जाने ले आओ। हम अपनी जाने लाते हैं, अपने बेटे लाते हैं, अपनी औरतें लाते हैं। चलो एक मैदान में चलते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, ये अल्लाह जो हक पर हो उसे बचा ले और जो हक पे ना हो उसे हिलाक कर दे। चलो ये दुआ करेंगे। नजरान के ईसाई वापस चले गए, मेरे आका अपने घर आए, मेरे मुस्तफा ने अपनी चादरें पाक उठाई, अपने सर के ऊपर डाली और फरमाया अली आओ। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी बेटी फातिमा आओ। कहा बेटा हसन आओ, बेटा हुसैन आओ। चादर थी एक, उस चादर के नीचे थे तन 5, सुभान अल्लाह। उन्हीं को कहते हैं पंजतन पाक। क्या बात है कोई आप में से ऐसा पंजतन पाक का दीवाना? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा। वाह ये शफीक अहमद साहब माशाअल्लाह, पीछे साइड में शफीक अहमद नौजवान, पंजतन पाक के सदके में इन्होंने अपने चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा सजाने का ऐलान कर दिया है। राजापुर वालों आज यकीन कर लो, तुम्हारा जलसा कबूल हो रहा है। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी साहब किबला फैजाने बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा हजरत। बैठ जाओ मेरे अजीजों, बैठ जाओ, सब लोग अपनी जगह बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज के जलसे में अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा दिल बोल रहा है, वाह मेरे दिल का ईकान बोल रहा है, मेरे दिल की कैफियत बोल रही है कि आज इस जलसे में कोई आए ना आए, बिलगिरामी दूल्हा और बगदाद के गौसे आजम आ गए। क्या बात, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजापुर वालों, मेरे गौसे आजम फरमाते, सुभान अल्लाह बोलो तो बताता हूँ। सरकार गौसे पाक फरमाते कि अल्लाह ताला ने पूरी जमीन मेरे सामने हाजिर कर दी और मैं जमीन को ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ। अल्लाह अकबर। सारी जमीन फरमाते मेरे सामने ऐसे जैसे मेरे हाथ की हथेली। इसी जमीन पे ये राजापुर भी है ना? राजापुर बोलो यार। और राजापुर में के जमीन के एक हिस्से पे हम भी बैठे हैं और मेरे गौस कह रहे हैं मैं सारी जमीन देखता हूं, तो हमें भी मेरे गौसे आजम देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और खुदा की कसम मेरे गौस देख रहे हैं तो वो ये भी देख रहे हैं मेरे नाना की सुन्नतों को जिंदा करने वाले कौन कौन है। वाह बहुत अच्छे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो राजापुर वालों। ये लोग हो गए 5। मगर एक बात तो बताओ राजापुर वालों, हम रहते हैं हिंदुस्तान में। कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान। सच बताइयो, हिंद के राजा आजा गरीब नवाज कौन है? हिंद के राजा कौन है? अरे मेरे ख्वाजा, हिंद के राजा, मेरे ख्वाजा, हिंद के राजा, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा। ये अलग बात है, कोई माने न माने, वाह मगर बात सच्ची यही है। मेरे ख्वाजा ही असली राजा हैं, वरना देखते नहीं हो यहाँ वाले तो यहाँ वाले हैं, अमेरिका वाले भी चादर भेजते हैं। वाह क्या बात है। कोई कहीं कुछ भी कहे, मगर जब वक्त आता है तो
तो चादर अजमेर जाती है और फिर वो चादर सारी मीडिया में घुमाई जाती है, नशर कराई जाती है, दुनिया को बताया जाता है, जमाना समझ जाता है कुर्सी पे कोई बैठे मगर हुकूमत मेरे गरीब नवाज की है। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज। वाह, बहुत अच्छे हजरत। हुकूमत मेरे गरीब नवाज की है ना। तो सच बताना राजापुर वालों, ख्वाजा की होती है छठी, ख्वाजा की होती है छठी। छठी। ख्वाजा साहब का जो उर्स होता है वो 6 रजब को होता है, उसी को कहते हैं छठी शरीफ। ये राजापुर वालों तुमने जलसा कराया है, 4 यार का भी उर्स हो गया, पंजतन पाक का भी हो गया, अरे अब गरीब नवाज का उर्स कर लो। क्या बात है, वाह। इतने लोगों में से है कोई छठा? सुभान अल्लाह। ये नारे तकबीर, इधर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं मुसाफा करूंगा, आ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे मेरे नौजवान बहादुर, क्या नाम बेटा? तारिक अली, शारिफ अली। अब माशाअल्लाह मोहम्मद शारिफ, नाम भी बहुत शानदार। बेशक, सुभान अल्लाह, शारिफ अली, शरोफा, शराफा, यशरुफ, मशरूफ बमाना शराफत। जी बेशक, अल्लाह तुम्हें अशरफ बनाए। बेशक, शारिफ साहब, अल्लाह तुम्हें अशरफ बनाए। ये मेरे ख्वाजा की छठी हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात था, राजापुर वालों, जमीनें कितनी है बता सकते हो? जमीन कितनी है? 7। आसमान कितने? 7। 7। है कोई तुम में से 7वां? अगर खड़ा हो जाए तो मैं अपने अल्लाह से दुआ करूंगा, हे जमीन और आसमान के मालिक, तू इस अपने बंदे को जिसने तेरे महबूब की सुन्नत सजाने का वादा किया है, अल्लाह 7 जमीनें भर के और 7 आसमान भर के सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रकीब खान, माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह जनाब रकीब खान साहब। जी, अब्दुल रकीब साहब, भाई के बेटे। अच्छा, बाबू भाई के साहब जी, मौलाना अब्दुल हसीब साहब के भाई। जी, जी, अरे भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अरे ये लोग हो गए 7। मुबारक हो आपको बाबू भाई, आज तुम्हें मुबारक हो। बेशक, सुभान अल्लाह। ये लोग हो गए 7, मगर राजापुर वालों जन्नत के दरवाजे हैं 8। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, क्या कहना हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। जन्नत के दरवाजे हैं 8। है कोई 8वां? अरे सुभान अल्लाह का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुफरान भाई बहुत अच्छे। क्या नाम है? माशाअल्लाह मोहम्मद गुफरान अली साहब। सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मेरे रसूल की सुन्नत पाक मुबारक हो। बेशक, सुभान। ये सआदत सबको हासिल नहीं होती। जी, जी, तवज्जो है, हम हैं डॉक्टर, हमें पता है कौन सी गोली किस टाइम देना है। बेशक, बेशक, हक। जी, जी, हाँ, ये लोग हो गए 8। जी, माशाअल्लाह। राजापुर वालों, जन्नत के हैं दरवाजे 8। मगर कोई तुम में से ये बता सकता है कि जब सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम सरकार इमाम हुसैन अला जद्दही वाले सलातो वसलाम मैदान कारजार में अपने खानदान को उतारने वाले थे, उससे पहले जो रात आई, उस रात में अपने घर वालों को बिठा के जो कुरान सिखाना किया था, वो तारीख कौन सी थी? बता सकते हैं वो तारीख कौन सी थी? 9। अगर कोई है तुम में से मेरे
इमाम आली मकाम से मोहब्बत करने वाला, हजरत अली अकबर की जवानी से मोहब्बत करने वाला तुम में अगर कोई है तो एक जवान मुझे चाहिए ताकि उस रात का सुभान अल्लाह नारा लगा लो या नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर नौशाद वाहिदी साहब, दाढ़ी तुम्हारी भी कटी हुई है। अब 10 मुहर्रम के तारीख की निस्बत से तुम वादा करो, आज के बाद से मैं अपने चेहरे से सुन्नते रसूल को कतरने नहीं दूंगा। जी जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जलसे के रूहे रवा मोहतरम नौशाद वाहिदी साहब, आज इन्होंने भी वादा कर लिया जी कि आज के बाद अपने चेहरे से सुन्नते रसूल को अलग नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। आज से चेहरे पे सुन्नते रसूल होगी, लोग हो गए 10, जी मगर अभी महीना किसका गुजरा है? 11वें वाले, जल्दी से बोलो किसका महीना गुजरा है? गौसे आजम का, 11वीं वाले पीर का, अरे पीराने पीर का, रोशन जमीर का, कुतुबे रब्बानी का, महबूबे सुभानी का, किंदीले नूरानी का, शहबाज़े लामकानी का, सरकार सैयदुल्लाह शेख अब्दुल कादिर जीलानी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई गौसे आजम का दीवाना? सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर। माशाअल्लाह मोहतरम, अच्छा कमेटी अध्यक्ष, अरे सुभान अल्लाह, मुबारक हो। ये कमेटी का सदर, कमेटी अध्यक्ष जी जी जनाबे मोहतरम नजमुल हसन साहब, बेशक। माशाअल्लाह ये गौसे आजम की 11वीं इन्होंने कर दी, और आज से ये अपने चेहरे से रसूलुल्लाह की सुन्नत को अलग नहीं करेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर जिसके सदके में ये जमीनों आसमान बने, अरे क्या बात है हजरत, जिसके सदके में सारी वाह। कायनात बनी है, अरे क्या कहना, वो आए थे 12 तारीख को, क्या बात, 11वीं वाले के नाम पे हो गए। है कोई तुम में जो 12वां शख्स खड़ा हो जाए और आज के जलसे में मेरे नबी का जश्न ईद मिलाद भी हो जाए? वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। है कोई 12वां? मेरे मुस्तफा जाने रहमत का शहदा एक आदमी 12वां। 12वीं शरीफ वालों के नाम से, और 12वीं माशाअल्लाह, अरे भाई सुभान अल्लाह। वाह, ये नौजवान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयद सोहेल मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हें ये बिल्कुल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह इन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। ये उनफुवाने शबाब, ये चढ़ती हुई जवानी, ये उठते हुए जोबन, जी अल्लाह अल्लाह। और कितने उम्र दराज लोग बैठे हैं, वो सोच रहे हैं, और कई ने तो मुफरल लपेट लिए, मुफरल। कई मौलाना साहब देखना हैं? अरे मियाँ हमसे क्या छुपाओगे, अल्लाह सब देखता है। मेरे रब की निगाहे करम से कोई जर्रा जमीन और आसमान का कोई अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं। बेशक, अल्लाह के इल्म में सब है। बेशक। मियां उम्र दराज लोग सोचते रह गए और दीवाने जाम उठा के पी गए। वाह, हक है हजरत, बेशक सोचने हक है। वाले सोचते रह जाते हैं। अच्छा कई लोग ये सोचते हैं, अगर मैंने जलसे में वादा कर लिया तो घर पे क्या होगा, कहीं मैं घर जाऊंगा तो मेरी घर पे क्लास ना ले ली जाए। क्यों? बगैर पूछे तुमने। बेशक, तो कहीं ऐसा तो नहीं है भैया, बता दियो अभी। हैं?
अच्छा आप लोग भी हाँ हूं कर नहीं रहे हो, डर रहे हो हैं? कोई एक 12वां शख्स मुझे चाहिए। हाँ मेरी नजर जिस पे है समझो पिलग्राम शरीफ से फैजान उन्हीं के लिए आ रहा है। हाँ वो बस जल्दी से उठ जाएं और मुझसे मुसाफा कर लें आगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान हुजूर ताहिरे मिल्लत, फैजान हुजूर ताहिरे मिल्लत, फैजान हुजूर हनीफुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। राजापुर का सुन्नी मुसलमान, राजापुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। ये 12 लोग हो गए, अब 13वां भी अगर कोई अपने दिल में 14 माशाअल्लाह बारकैफ अल्लाह जिसे तौफीक दे वो अपने दिल में इरादा कर ले कि मैं अपने मुस्तफ़ा की सुन्नत पाक को अपने चेहरे पे सजाऊंगा। जरूर मैं सच बता रहा हूँ आपको, अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां यहाँ बैठी हैं, इनके लिए एक मैसेज समझ लो आप कि ये अगर चाह ले, आज भी इतने बिगड़े हुए माहौल में भी अगर हमारी ये बहन बेटियां अगर चाह लें खुदा की कसम, तो आज भी हमारे गांव की मस्जिदें हर वक्त की नमाज में जुमा जैसा मंजर पेश कर सकती है। जी हक है। आज भी हमारे यहाँ नमाजियों की तादाद बढ़ सकती है जी। और आप जानते हो एक अंग्रेज ने, बहुत बड़े विद्वान, किसी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक अंग्रेज ने बहुत दिन पहले लिखा था किताब में, उसने कहा था कि जिस जमाने में मुसलमान फजर के वक्त अपनी मस्जिदों को जुमा जैसा बना देंगे, उस जमाने में मुसलमानों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बेशक अगर ये मेरी बेटियां चाह लें, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ आज भी हमारी मस्जिदें जुमा जैसा मंजर पेश कर सकती हैं। जी जी। वो कैसे? ये खवातीन है ना, औरतें, इनमें एक फितरी कमजोरी होती है। औरतों में एक फितरी कमजोरी है। वो कौन सी? डिमांड की, फरमाइश की, मुतालबे की। आप देखते हो जब ये देखती हैं कि मेरे शौहर का मूड अच्छा है, और जब मूड अच्छा होता है शौहर का, तो ये बातें शुरू कर देती है और बातों बातों में घुमा के यहाँ लाती हैं। वो हम वहाँ शादी में गए थे ना, उस गांव की वो रिश्तेदारनी आई थी, उनके कानों में झुमकी थी। क्या बनावट थी, नहीं समझे आप? मतलब ऐसी हमें भी चाहिए, है ना? और सूट तो 3500 का होगा जी। ये एक तरीका है इनकी डिमांड का, एक तरीका है मांगने का। एक बेटी अपने बाप का मूड अच्छा देखती है तो अपने बाप से फरमाइश कर देती है, बस ऐसी चीज ले आना। एक बहन भाई का मूड अच्छा देखती है, भाई से मुतालबा कर देती है। एक माँ बेटे का मूड अच्छा देखती है तो बेटे से कह देती है। होता है ना ये? बोलो होता है ना? ये औरत की एक फितरी कमजोरी है। वो फरमाइश करती है, डिमांड करती है, मांगती है, मगर मांगती क्या है? वही निरी दुनिया, वही रुपया, पैसा, सोना, चांदी, कपड़ा, लत्ता, बस, इसके सिवा कुछ नहीं। ए मेरी बहन बेटियों, आज से ये दिल पे नक्श कर लो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तकदीर में जितना सोना लिखा है उतना सोना मिलेगा। बेशक। जितनी चांदी लिखी है उतनी चांदी मिलेगी। बेशक। अब ये सोना और चांदी की जब बात निकल आई है तो एक मसला सुन लो इसी बीच, ताकि वो काम भी साफ होता चला जाए। सोना और चांदी के अलावा हमारे यहाँ गांव में आजकल एक रिवाज चला है, लाउड स्पीकर लगा के आते हैं बेचने लोग गांव में, गलियों में, कि हम बिछिए ले आए, कि साहब जेवरी ले आए, कि ऐसे हम जेवर ले आए।
वो सोना नहीं होता, वो चांदी नहीं होता। औरतें खरीद लेती हैं। मसला सुन लो, कोई भी औरत सोना और चांदी के अलावा किसी और धात का बना हुआ कोई जेवर अगर पहन लेगी तो उसे पहनना जायज नहीं है। अगर सोना और चांदी के अलावा किसी और धात का बना हुआ जेवर पहनकर किसी हमारी बहन बेटी ने नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज वाजिबुल यादा होगी, यानी उस नमाज को दोहराना वाजिब होगा। ठीक है, लिहाजा सोना और चांदी के अलावा कोई और धात का बना हुआ जेवर न पहने। अब मर्द लोग तुम सुन लो, मर्द 4.5 माशा से कम की एक अंगूठी एक नग वाली मर्द पहन सकता है, इसके अलावा नहीं। जैसे मेरे हाथ में ये अंगूठी है, ये एक नग वाली अंगूठी है, 4.5 माशा से कम। ठीक है, ये पहनना मर्द को जायज है। इसके अलावा कोई और धात, सोना वगैरह कोई भी मर्द के लिए पहनना जायज नहीं। लोग कहते हैं हम तो अजमेर शरीफ से लाए वो पीतल की, तांबे की, हम कलियर शरीफ से लाए, हम फलां की दरगाह से लाए, फलां की। ये दरगाह वरगाह से लाना कोई हैसियत नहीं रखता है। अगर तांबे, पीतल, गिल्टी वगैरह, लोहे वगैरह की किसी दूसरी धात की आपने अंगूठी या कोई जेवर वगैरह पहन लिया, वो पहन के नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। ये मसला अच्छे से सबको याद होना चाहिए। आजकल के लड़के चैन पहन रहे हैं, अपने हाथों में चैन पहन रहे हैं, चैन, और कितने कड़ा पहनते हैं, कड़ा। ये मुसलमान का काम नहीं है। बेशक ठीक है, अगर कोई हमारा नौजवान नादानी में पहन लिया हो तो वो निकाल दो। ये चैन वगैरह जो पहनते हैं, जंजीर वगैरह, ये सब निकाल दो। कई बच्चे तो मैं देखता हूँ कान छिदवा लेते हैं, कान छिदवा के कानों में न जाने क्या क्या डाल लेते हैं। मुझे डर लगता है कि अभी तो ये कान छिदवा रहे हैं, और तुमने जैसे अभी हाल रखा है ना, ऐसे ही छूट रखी इनकी, तो कल को ये नाक भी छिदवाने लगेंगे। इसलिए इन्हें रोको, इन्हें कंट्रोल करो, ध्यान दो इन पर। तो मैं कह रहा था, मेरी बहन बेटियां सुने, इनकी जो डिमांड की आदत होती है, मेरी बहन बच्चियों सुनो गौर से, बहुत ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारे लिए मैसेज लाया हूँ। तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने जितना सोना लिखा है उतना मिलेगा, चांदी लिखी है मिलेगी, कपड़ा लिखा है मिलेगा। तुम्हारी जो फरमाइश की आदत है, अगर तुम आज से अपने फरमाइश का अंदाज बदल दो तो खुदा की कसम मेरे मुआशरे में इनकलाब आ जाए, मेरा मुआशरा बदल जाए। कैसे? तुम मेरे रसूल की शहजादी, मेरे मुस्तफ़ा की बेटी, मखदूमा कायनात, सज्जदा कायनात, हजरत सज्जदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा अफीफा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा। सब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल की बेटी, शहंशाह कौनैन की लाडली हजरत फातिमा ज़हरा का क्या दुनिया में किसी औरत से कोई मुकाबला है? जी नहीं। कोई बराबरी है? नहीं। कोई मसावात है? नहीं नहीं ना। सच्चाई ये है कि सारी कायनात की बेटियां एक तरफ, बेशक, और मेरे मुस्तफा की तना शहजादी एक तरफ। बेशक, सुभान अल्लाह, कोई मुकाबला नहीं। मगर सुन लो मेरी बहन बेटियों, तुम अपनी जिंदगी में उनकी जिंदगी का एक नमूना उतार लो, उनकी जिंदगी की तरह तुम जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर। मियाँ जब माँ नमाज वाली होती है ना, खुदा की कसम, तो उसका बेटा भी कितना अजीम हो जाता है। सुना होगा ना तुमने, हजरत सैयदुश्शोहदा इमाम आली मकाम सरकार इमाम हुसैन अल्लाह जद्दही अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि हम बच्चे थे, बचपने में हमारी माँ सैयदा फातिमा
इशा की नमाज पढ़कर हम बच्चों को तो सुला देती थी मगर खुद नहीं सोती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं, अपने अपने घरों में झांक के देखना, आज कितनी माएं घरों में इशा की नमाज पढ़ती हैं? कितने घरों में आज की अम्मा, आज की बेटी, आज की बहन घर में कितनी नमाज पढ़ती है? और तुम्हें तो कुछ होता ही नहीं है। हमारी बेटी नमाज न पढ़े तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटी नमाज न पढ़े, बहन नमाज न पढ़े, बीवी नमाज न पढ़े, कोई नमाज न पढ़े, तुम पे कोई फर्क नहीं आता। तुम तो कुछ कहते ही नहीं हो। क्यों? अब कहते क्यों नहीं हो? इसलिए कि तुम खुद नहीं पढ़ते हो। तो उनसे कहोगे क्या? अगर तुम उनसे कहोगे तो वो पलट के तुमसे कह देंगे हम ही से कह रहे हो, तुम भी तो पढ़ लिया करो जी। मैं देखता हूँ लोग बुढ़े हो गए, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कब्र में पैर लटक रहे हैं, मरने किनारे जा रहा है मगर नमाज के करीब नहीं जाएगा। घर में अकेला बैठा है। अब ये सर्दियों का वक्त है, आप देखोगे सूरज निकल आएगा तो धूप लेने के बहाने हमारे बुढ़े तुम्हें गलियों में जगह जगह बैठे मिलेंगे। अजानें हो जाएंगी, नमाजें होती रहेंगी मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी होश नहीं है, अब भी ख्याल नहीं है कि ये उम्र आ गई है मुझे नमाज पढ़ना चाहिए। मौत का फरिश्ता हमारे पीछे लगा हुआ है, किस दिन हमारी रूह निकाल के ले जाएगा कुछ पता नहीं है। नमाज के लिए इस उम्र में तो हमें चले जाना चाहिए, अल्लाह के दरबार में जाके सर झुकाना चाहिए। अच्छा, कई लोग शायद ये सोच के नहीं जाते होंगे कि अगर हम पूरी जिंदगी तो गए नहीं, पूरी जिंदगी हमने नमाज नहीं पढ़ी, अब इस उम्र में क्या जाएंगे, क्या अल्लाह हमें माफ कर देगा? शायद उन्हें शर्म आती है इसलिए वो नहीं जाते हैं मस्जिदों में। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्ग, ये ख्याल अगर दिमाग में आए तो ये सोच लेना कि ये शैतान का वसवसा है। शैतान तुम्हें जाने से रोक रहा है। शैतान नहीं चाहता कि तुम अल्लाह के दरबार में जाओ। ये हरगिज न सोचना कि मैं पूरी जिंदगी इबादत ना कर सका, मैं पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़ सका, अब इस उम्र में जाऊंगा तो क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अरे मेरे अजीज भाई, वो अल्लाह रहमान और रहीम है, वो गफ्फार और सत्तार है, वो गफूर और रहीम है, उसकी रहमत बड़ी है। तुम उसके दरबार में जाओ तो सही, तुम एक सजदा करो तो सही, तुम तो आंसू बहाओ तो सही और अल्लाह से अर्ज करो मेरे मालिक मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा खुदा है। बेशक बेशक अल्लाह मैं गुनहगार सही, मैं यारो मक्कार सही, मैं बहुत पापी डंडारी हूं मेरे मौला, मैं जो भी हूं मगर हूं तो तेरा ही बंदा। ये अल्लाह तू मेरा अल्लाह है, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा आबिद हूं। अल्लाह अपने बंदे को माफ कर दे। अल्लाह खुदा की कसम, तुम एक बार उस रब के दरबार में दो आंसू बहा के देखो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। 70 माँ, एक माँ के सामने अगर बेटा रो करके दुआ कर दे, एक माँ के सामने बेटा रो जाए और रो के कहे माँ तेरे बच्चे से अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। ये नौजवानों, तुम कभी अपनी माँ से माफी नहीं मांगते हो, तुम अपने बापों से कभी माफी नहीं मांगते हो, कभी अपने बापों के पास जाते नहीं हो, उनकी चारपाई पे बैठ करके, उनकी बाली पे बैठ के अपने बाप का हाथ पकड़ के चूम के अपने बाप से कहा करो अब्बा जान हो सकता है जिंदगी में मुझसे कोई गलती हो गई हो, माफ कर दो। बेशक कभी कभी अपनी माँ के पास जाया करो और अपनी माँ के कदमों को चूमा करो, माँ के कदम चूम के कहा करो माँ अपने बच्चे को माफ कर दे। खुदा की कसम सच्चे दिल से बताना मुझे आप, अगर कोई बेटा अपनी माँ के सामने रो कर एक बार कह दे माँ मुझे माफ कर दे, तो क्या माँ उसे माफ नहीं करेगी? बोलो माफ करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। मगर तुम क्या जानो माँ की मोहब्बत क्या है, तुम क्या जानो बाप की मोहब्बत क्या है।
तुम्हें इसका एहसास नहीं है कि बाप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता है, एक माँ अपने बच्चे को कितना चाहती है। तुम्हें इसका एहसास नहीं है। तुम्हें तो उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारे औलाद हो जाएगी, तब एहसास होगा तुम्हें कि माँ कितनी मोहब्बत करती है, बाप कितनी मोहब्बत करता है। आज तो बाइक का जमाना है ना, मोटरसाइकिल का जमाना है। आज हर घर में मोटरसाइकिल मिलेगी आपको। ये बच्चों, नौजवानों, जरा गौर से सुनना मेरी बात। तुम्हारे घर में मोटरसाइकिल खड़ी हो ना, और जब तुम मोटरसाइकिल के स्टीयरिंग पे हाथ रखते हो और तुम्हारी माँ को ये लग जाए कि मेरा बेटा कहीं जाने वाला है, तो माँ तड़प के आती है, बच्चे के सामने आके कहती है, मेरे लाल आराम से जाइयो बेटा, धीरे धीरे जाना, संभल के जाना मेरे बच्चे। कहती है ना माँ। कई बार ऐसा होता होगा, आपके घरों में हुआ होगा शायद ऐसा। कहती है ना माँ। मगर तुम क्या करते हो? माँ को आंखें दिखाते हो, घुर्राते हो माँ की तरफ, हौल फौल बकते हो, माँ को अंडशंड बकते हो। माँ कलेजा मसोस के रह जाती है, माँ दिल थाम के रह जाती है, और तुम घर से निकल जाते हो। अभी चंद मिनट नहीं गुजरते, घर में खबर आती है कि हाथ पैर टूटे पड़े हैं। होता है ना। ये नादान, तेरी माँ ने तुझसे कहा था ना, मेरे बच्चे आराम से जाइयो बेटा, धीरे धीरे जाना। तू अपनी माँ को आंखें न दिखाता, माँ को घुर्राता नहीं, माँ से अंडशंड न बकता, बल्कि अपनी माँ की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता और कहता, माँ आप जैसे कह रही हो मैं ऐसे ही जाऊंगा, आप परेशान मत हो, बस मेरे लिए दुआ करो। तेरी माँ का दिल खुश हो जाता, तेरी माँ का आंचल उठ फैलता, तेरी माँ हाथ उठा के दुआ करती, ये अल्लाह मेरे बच्चे को हिफाजत अता फरमा, मेरा बच्चा घर से बाहर जा रहा है, ये अल्लाह मेरे बच्चे को हिफाजत दे दे। खुदा की कसम, तू अपनी माँ की दुआ का साया लेके चलता, दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल भीगा नहीं कर सकती। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ये नहीं करते हो, तुमसे ये नहीं हो सकता है आज। और एक बात आखिरी कह के जा रहा हूं, राजापुर वालों, मेरी बात को तावीज के तौर पे अपने गले में बांध लेना और कभी तजर्बा करके देखना मेरी बात का। अगर तुम्हारी माँ जिंदा है, अगर तुम्हारा बाप जिंदा है, और तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, वो मुसीबत तुम्हारी कहीं से न टलती हो, तुमने बहुत हाथ पैर मार लिए हो, जमाने भर में तुम धुतकार दिए गए हो, पूरी दुनिया ने हाथ खड़े कर लिए हो, तुम बेसहारा और मजबूर अपने आप को पाते हो, कहीं से कोई तुम्हें सहारा न मिल सके, तो मैं गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं, याद रखना मेरी बात को, कभी तजर्बा करके देखना। अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो रात के अंधेरे में अपनी माँ के कमरे में चले जाना, और जहां तुम्हारी माँ सोती हो उस माँ का पांव पकड़ के, ये हिस्सा जिसे तलवा कहते हैं, अपनी माँ का ये तलवा चूम लेना और रो के अपनी माँ से कहना, माँ तेरा बच्चा मुसीबत में फंस गया है, अपने बच्चे की मुसीबत दूर होने की दुआ कर दे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर तेरी माँ उस वक्त अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में कह दे, मेरा मालिक मेरे सफेद बालों की लाज रख ले, अल्लाह मेरे बच्चे की मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह की कसम तेरी माँ के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी मुसीबत पहले दूर। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करके देख लेना, कभी आजमा के देख लेना। अगर माँ जिंदा न हो और वालिद साहब हो तुम्हारे, तो अपने वालिद के पास चले जाना, अपने अब्बा का हाथ पकड़ के चूम लेना और अब्बा से कहना, अब्बा बहुत मुश्किल में हूं मैं, दुआ कर दो मेरे लिए। तेरा बाप बुढ़ापे में रात की तन्हाई में अपनी सफेद दाढ़ी पकड़ कर कहे, अल्लाह तेरे महबूब ने कहा था
कि अल्लाह ताला सफेद बाल वालों से हया फरमाता है, ए अल्लाह मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, परवरदिगारे आलम तू मेरी दुआ कबूल फरमा ले और मेरे बच्चे की मुश्किल आसान कर दे। खुदा की कसम तेरा बाप तेरे लिए दुआ करे, तेरे बाप की दुआ बाबे इजाबत इलाही से टकराएगी और अल्लाह ताला तेरी मुश्किल को आसान फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी आजमा के देखना मेरी बात को, कभी करके देखना मेरी बात पर अमल। खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया भी सबर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी सबर जाएगी। और ये जो आज बेरारवी, ये उलमा से दूरी, ये मौलवियों का मजाक बनाना, अपने इमामों की तौहीन करना, कान खोल के सुन लो मेरी बात। बहुत गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं, जो कौम अपने इमामों की इज्जत नहीं करती वो कौम कभी जमाने में इज्जत नहीं पाती है। ये याद रखिए, मस्जिद का इमाम कौम का रहनुमा होता है। आज सारी बुराई सिर्फ मौलाना में ही है, अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता। गांव गांव पार्टी लगी है, हर गांव दो फाड़ है, जहां देखो दो दो पार्टी खड़ी है। सलामत रहे ये इलेक्शन, ये चुनाव, ये हर गांव में पार्टी बंदी कर देते हैं। भाई भाई को जुदा, बाप बेटे को जुदा। बेटा बैठ जाओ, बेटा बाबू बैठ जाओ, मेरे लाल बस तकरीर हो गई। ये दो चार जुमले सुन लो आप मेरे, बहुत काम। बेटा अगर जोर से लग रही हो तो चले जाओ, बहुत काम आएंगी ये बातें। मैं आपको बैठे बैठे जन्नती भी बना सकता था। मैंने ये चंद बातें आपके सामने अर्ज कर दी हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हालात बहुत नाजुक हैं मेरे भाई, ये मेरे नौजवानों, बहुत सोच के जिंदगी गुजारो, बहुत सोच समझ के जियो। और सुनो, ए माँ बापो, तुम्हें भी गौर करना चाहिए। इन बच्चों को जो तुमने बेलगाम छोड़ रखा है, इन पे कंट्रोल करो, इन पे ध्यान दो, वरना कल को तुम ऐसे ही रोगे जैसे आजकल के माँ बाप रोते हैं। आज माँ बाप जगह जगह मुझे और आपको भी मिलते हैं ये कहते हुए, क्या करें साहब, हमारी औलाद तो हमारे हाथों से निकल गई। कहते हैं ना, जहां ये वक्त आ जाए कि आप ये कहते फिरो कि हमारी औलाद हमारे हाथों से निकल गई, उससे पहले अपनी औलाद पे कंट्रोल कर लो। मैंने मस्जिद के हुजरों में इमामों के पास बैठ के अपनी कौम के बूढ़ों को रोते हुए देखा है। इमामों के पास बैठ के रोते हैं लोग, हजरत क्या करें, ये मेरी कौम का बुजुर्ग किसे अपना दिल दिखाए, किसे अपना दर्द सुनाए, किसे अपनी कहानी बताए, किसके सामने दुनिया हंसेगी, दुनिया ठट्ठा करेगी, दुनिया मजाक बनाएगी। किसी के सामने रो भी नहीं सकता मेरा बुजुर्ग, इसलिए वो मस्जिद के इमाम के पास आके बैठता, मस्जिद के इमाम को अमीन समझता है, अपना दर्द उनसे शेयर करता है, अपना दर्द एक इमाम के सामने बयान करता है कि मैं इमाम तो किसी से नहीं कहेगा, इमाम तो किसी के सामने मेरी बातें नहीं बयान करेगा। मैंने बापों को रोते देखा है। और सोचो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, वो घड़ी कितनी दर्दनाक होगी जब एक माँ और बाप चौराहे पे खड़े होके ये कहते हो कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे थे। वो घड़ी कितनी दर्दनाक होगी, पहले अंदाजा लगाओ। एक बाप एक माँ ये कहे
कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे थे। नहीं देखते हो, अगर औलाद शादी होने के बाद 2-4-6 साल औलाद ना हो, बच्चा ना हो, क्या हाल होता है। इस ताबीज वाले के पास, उस दगंडा करने वाले के पास, इस मजार पे, उस मजार पे, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, ये चेकअप वो चेकअप होता है ना। कितने तड़पते हैं। मैंने गरीब नवाज की चौखट पकड़ पकड़ के रोते हुए देखा है लोगों। आपने मजारों की चादरें पकड़ पकड़ के रोते देखा है। मैंने मीर अब्दुल वाहिद बिलगिराबी के आस्थाने पे देखा है, रोने वाले रोते। मीर साहब, हमारी भी झोली भर जाती, हमारे भी घर में एक किलकारी फूट जाती, एक बच्चा हमें भी हो जाता। रोते हैं ना लोग। जरा सोचो, जो माँ बाप औलाद के लिए इतना तड़पते हो, और वही माँ बाप चौराहे पे खड़े हो के ये कहे कि ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद अच्छे थे। कितनी दर्दनाक कैफियत है ये। सोचो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अपने माँ बाप का एहतराम करो। कभी उनसे ऊंची आवाज में बात न करो, उनकी इज्जत करो, उनकी खातिर तवाज़ो करो। कभी माँ बाप से ऐंठो मत, कभी माँ बाप को आंखें मत दिखाओ, उनसे दुआएं लो, उनकी खिदमत करो। ये तुम्हारे लिए पैगाम छोड़ा मैंने। आप माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों पे कंट्रोल करो, इन्हें ध्यान दो, तालीम इन्हें दो, पढ़ाओ लिखाओ। बेपढ़ा आदमी जानवर की तरह होता है मेरे भाइयों। इसलिए बच्चों को तालीम दो, शिक्षा दो। चूंकि अब जमाना बदल गया, दौर बदल गया। वो जमाना और था जिस जमाने में लोग तीरों से, तलवारों से, नेज़ो भालों से काम निकाल लेते थे। अब तलवारों का जमाना नहीं है, अब नेज़ो भालों का जमाना नहीं है। अब एजुकेशन का जमाना है, अब तालीम का जमाना है, अब शिक्षा का जमाना है, अब पढ़ने लिखने का जमाना है। अब दुनिया को अगर मात देनी है तो पढ़ना पड़ेगा, तालीम हासिल करनी पड़ेगी। और देखो, अगर आपका बच्चा कुरान का हाफिज हो जाए, सुभान अल्लाह, आलिम दीन हो जाए, सुभान अल्लाह, मुफ्ती वक्त हो जाए, सुभान अल्लाह, अगर तुम्हारा बच्चा बहुत बड़ा दीन का आलिम हो जाए, बहुत माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, मगर सबके सब तो ये नहीं हो सकते। सबके सब हाफिज तो नहीं हो सकते, आलिम तो नहीं हो सकते, मौलवी तो नहीं हो सकते, कारी तो नहीं हो सकते। अगर सब ये हो जाएंगे तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे, इंजीनियर कहाँ से आएंगे, हमारे यहाँ बैरिस्टर कहाँ से आएंगे, वकील कहाँ से आएंगे, आईएएस कहाँ से आएंगे, पीसीएस कहाँ से आएंगे, आईपीएस कहाँ से आएंगे। इसलिए अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दो और अपने बच्चों को दुनिया की भी तालीम दो, ताकि ये बच्चे हमारे कौम के, हमारे इमामों की इज्जत करने का सलीका सीख जाएं। आज जो लोग अपने इमामों को बदनिगाही से देखते हैं, उलमा को सारी बुराई मौलवियों में नजर आती है, मस्जिद के इमाम में नजर आती है। गांव गांव में पार्टी है, अगर इमाम साहब को दूसरी पार्टी वाले के यहाँ चाय पीते हुए देख लिया, कल ही हिसाब करूंगा इसका। इमाम साहब ने चाय पी ली तो इसे हजम नहीं हो रही है इमाम साहब की जायज चाय, और अपना बेटा शराब पी रहा है तो कोई बात नहीं है। अपना बेटा जुआ खेल रहा है, कोई बात नहीं है। अपना बेटा हरामकारी कर रहा है, कोई बात नहीं है। इंसाफ के नाखून लो, अपने इमामों का एहतराम करो, इज्जत की नजरों से देखो। हाँ, अगर इमाम शरीयत के खिलाफ कदम उठाए, आप उसे याद दिलाएं कि ये कदम आपका शरीयत के खिलाफ है। उसके बाद भी अगर वो इमाम उस पे डटा रहे, शरीयत की बात न माने, तो ऐसे इमाम को मस्जिद से ऐसे निकाल के फेंक दो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते। जो शरीयत के आड़े आ जाए, जो शरीयत के मुकाबले में खड़ा हो जाए, वो इमाम नहीं है, शैतान है। और जो शरीयत के सामने सरे तस्लीम खम कर दे, शरीयत का कोई मसला सामने आ जाए, फौरन एक्सेप्ट करे, फौरन माने,
मुसलमान कहते ही उसको है जो अल्लाह और रसूल के हुक्म के आगे अपना सर झुका दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं अपनी बेटियों को एक पैगाम देना चाहता था। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हो? बस मेरी तकरीर हो गई है मेरे भाइयों। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी तो कभी ऐसे जलसे में मुझे बुलाना जिसमें जनरेटर बहुत दूर रखा हो, तो इंशाअल्लाह मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैं इतना कहना चाहता था, बेटियों बैठ जाओ, बच्चियों मेरी बैठ जाओ, बहनों बस 2 मिनट की बात तुम्हारे लिए मैं लाया था, वो तुम सुनती जाओ। इनकी एक आदत है मांगने की, डिमांड की। मैं कहता हूं मेरे रसूल की बेटी खातून जन्नत की जिंदगी की तरह तुम अपनी जिंदगी बना लो। वो भी किसी की बीवी थी, अल्लाह अकबर, किसकी बीवी थी? शेर खुदा, हैदर कर्रार, खैबर शिकन, मुश्किल कुशा, हजरत अली मुर्तजा। अरे सुभान अल्लाह बोलो यार। सुन्नी अली का नाम सुन के खामोश रह जाए यार, कैसे हो सकता है? बेशक सुभान अल्लाह। शेर खुदा की बीवी है हजरत फातिमा, अल्लाह अकबर। हजरत मौलाए कायनात कहीं गए हुए हैं, अपने हाथों से सारा दिन काम करती है फातिमा। सारा दिन काम करते करते हाथ जख्मी हो जाते हैं, खून निकल आता है उनके हाथों में। पट्टी बांधती है, पट्टी तोड़ के खून बाहर आ जाता है। चूल्हे पे बैठी है, शाम का वक्त है, काम कर रही है। इसी बीच दरवाजे पे कदमों की आहट महसूस हुई। हजरत फातिमा जहरा समझ गई मेरे ताजदार आ गए, मेरे सरताज आ गए, हसनैन करीमैन के अब्बा जान आ गए। बेशक चेहरा उतरा हुआ था, कुमलाया हुआ था, मुरझाया हुआ था चेहरा। सारा दिन की थकान मेहनत करके चूल्हे पे बैठी है, चेहरा उतरा हुआ है। मगर जैसे ही अंदाजा हुआ कि मेरे शौहर आ गए, हजरत फातिमा ने अपने चेहरे पे जो मायूसी थी उसे नोच के फेंक दिया, जो उदासी थी उसे झाड़ दिया, अपने चेहरे पे मुस्कान लाई, अपने चेहरे को हशाश बशाश खुशहाल बनाया हजरत फातिमा ने। मैं ख्यालात की दुनिया में सोचने लगा, ए रसूलुल्लाह की बेटी, आपका चेहरा तो उतरा हुआ था, या आपने अपने चेहरे को हंसमुख क्यों बना लिया? तो खातूने जन्नत की तर्ज जिंदगी से जवाब आता है कि मैं जानती हूँ मेरा चेहरा उतरा हुआ है, मेरा चेहरा कुमलाया हुआ है, मगर हसनैन के अब्बा आ गए हैं, मेरे शौहरे नामदार आ गए हैं। जब उनकी नजर मेरे चेहरे पर जो मुरझाया हुआ होगा, कुमलाया हुआ होगा, उतरा हुआ मेरा चेहरा होगा, उनकी नजर पड़ेगी तो उनके दिल को तकलीफ होगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे शौहर तशरीफ लाए और उनका मेरा चेहरा देख के उनके दिल को दुख हो, इसलिए मैंने अपने चेहरे से उदासी नोच के फेंक दी और अपने चेहरे को खुशहाल बना लिया, ताकि मेरे शौहरे नामदार जब मेरे चेहरे पे नजर डालें तो उन्हें उनके दिल को तकलीफ ना हो, बल्कि मेरा चेहरा देख के उनका दिल खुश हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज क्या है? आज की बीवी को पता चल जाए कि हाँ यही टाइम है उनके आने का, यही वक्त है, अब आने वाले होंगे। जरा सा सिर में दर्द हो जाए ना तो पूरी खटपाटी लेके पड़ जाएगी। गलत बोल रहा हूं? और पहले से पहले चेहरा ऐसा बना लेगी, और बहुत बीमारी है, बहुत बीमारी। सही है गलत है? अरे जल्दी से शाहजहांपुर ले चलो, जल्दी से लखीमपुर ले चलो, बहुत बीमारी। आराम से बैठने भी नहीं देगी, है ना? जी जी। ये नहीं सोचेगी ये औरत कि मेरा शौहर बाहर से बेचारा पता नहीं कौन सी मुश्किल से निकल के आ रहा है, इसे बैठ जाने दूं, एक गिलास पानी तो पी लेने दूं। ये आज की औरत का अमल है। सुनो मेरी बहन बेटी, मैं जो कहना चाहता हूं तुम्हारे लिए सुन लो। हजरत शेर खुदा आगे बढ़े, घर में कदम रखा। हजरत फातिमा जहरा जो चूल्हे पे बैठी थी उठ के खड़ी हो, अरे सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। और हजरत फातिमा ने तपाक से किया सलाम। हजरत शेर खुदा ने सलाम का जवाब दिया, आगे बढ़े। हाथ जख्मी थे हजरत फातिमा के। शेर खुदा ने अपने हाथों में हाथ ले लिया और फरमाया, फातिमा ये क्या है? हजरत फातिमा ने अपनी जबान का तीर नहीं चलाया, आवाज का पत्थर नहीं मारा, ऊंची आवाज में बात नहीं की,
बड़े नर्म लहजे में हजरत फातिमा कहती हैं, हसन के अब्बा कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है, हो जाता है, सारा काम करते करते हाथ जख्मी हो गए, सारा दिन काम करना पड़ता है इसलिए हाथ जख्मी हो गए। ताना नहीं मारा कि तुमने कोई नौकरानी रख दी है मेरे लिए ला करके, तुमने कोई काम करने वाला रख दिया है, कोई गुलाम बांधी ले आए हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। बस हो जाता है फातिमा। शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। हैदर कर्रार ने भर्राई हुई आवाज में कहा, फातिमा तुम रसूलों के इमाम की बेटी हो, फातिमा तुम शहंशाह कौनैन की बेटी हो, तुम्हें मेरे घर में वो आराम न मिल सका फातिमा जिसकी तुम हकदार थी, मैं तुम्हें कोई सुकून नहीं दे सका। हजरत फातिमा ने शेर खुदा के मुंह पे हाथ रख दिया और कहा, नहीं मेरे ताजदार, मेरे सरताज, ना ना, एहसास कमतरी का शिकार मत होइएगा, मेरे लिए इतना ही काफी है कि जब मेरे बाबा ने आपके साथ मेरा निकाह किया था तो मुझसे फरमाया था, बेटी फातिमा मैंने तुम्हारा निकाह आज उस शख्स के साथ कर दिया है जो मेरे खानदान में अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे लिए इतना काफी। हजरत मौलाए कायनात का मूड अच्छा देखा हजरत फातिमा ने, और हजरत फातिमा कहने लगी, अली मैंने अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी आपके साथ गुजार दी, पूरी जिंदगी में कभी एक दिन मैंने डिमांड नहीं की, कोई फरमाइश नहीं की, कुछ नहीं मांगा मैंने तुम्हें पूरी जिंदगी में तो आपसे, अगर आज मैं कुछ मांगू तो दोगे? बेशक, सुभान। अगर मैं आज कुछ तलब करूं तो मिलेगा? शेर खुदा ने फरमाया, फातिमा मैं दुर्वेश आदमी हूं, हीरे जवाहरात याकूत मरजान सोना चांदी दराहिम और दनानीर तो मेरे पास है नहीं, मैं क्या दे सकूंगा तुम? हजरत फातिमा ने कहा, मैं दुनिया की दौलत नहीं मांगने वाली, मुझे दुनिया की जरो जवाहर नहीं चाहिए। क्या चाहिए फातिमा? अर्ज किया, मेरे शौहर ने नामदार हजरत अली, बस एक वादा चाहिए। कैसा वादा? हजरत फातिमा कहती है, अली अगर मेरा इंतकाल हो जाए, ए अली अगर मैं मर जाऊं तो मुझसे सिर्फ इतना वादा कर लो कि तुम मेरा जनाजा दिन के उजाले में तो नहीं निकालोगे, रात के अंधेरे में निकालोगे मेरा जनाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। शेर खुदा थर्रा के रह गए। क्या कह रही हो फातिमा? ये कैसी बातें कर रही हो तुम शहंशाह कौनैन की बेटी हो, ताजदारे कायनात की लख्ते जिगर हो, तुम खुद भी इतनी अजीम शान हो फातिमा, तुम्हारा जनाजा तो शायाने शान उठाएगा, तुम्हारा जनाजा तो तुझको एहतशाम के साथ उठेगा। हजरत फातिमा ने कहा, हाँ इसीलिए तो मैं वादा चाहती हूँ कि आप मेरा जनाजा दिन के उजाले में मत उठाना, रात के अंधेरे में उठाना। हजरत अली ने कहा, क्यों? कहा, इसलिए कि आज तक मेरे जिस्म के कपड़ों पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है, मैं चाहती हूँ कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे कफन के ऊपर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़ सके, इसलिए मेरा जनाजा दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में निकालना। मैं कहता हूँ, ए मेरी बहन बेटियों, तुम हजरत फातिमा की तर्ज जिंदगी अपना लो, और जब तुम देखोगे तुम्हारे शौहर का मूड अच्छा है तो तुम अपने शौहर का हाथ अपने हाथ में लेकर आंखों में आंखें डाल के अपने शौहर से कहो कि जनाबे वाला, मैंने अपनी माँ छोड़ी तुम्हारे लिए, बाप छोड़ा तुम्हारे लिए, भाई बहन छोड़े तुम्हारे लिए, रिश्तेदार छोड़े तुम्हारे लिए, बस्ती आबादी छोड़ी तुम्हारे लिए, मैं सबको छोड़ के तुम्हारे लिए आ गई हूँ। आप मेरे शौहर हो, मैं आपकी बीवी हूँ। अगर मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर है तो आज मेरे हाथ पे वादा करो, बोलो तुम किसी वक्त की नमाज तो नहीं छोड़ोगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बेटी अपने बाप के सामने खड़े होकर अपने बाप से कहे, अब्बा जान मैं आपकी आंखों की रोशनी हूं, आपके दिल का टुकड़ा हूं, मैं बेटी हूं आपकी, आप मेरे अब्बा जान हैं। आज मुझसे आप वादा करो कि आप अपने चेहरे से मेरे रसूल की सुन्नत तो जुदा नहीं करोगे। एक बहन
अपने भाई का हाथ पकड़ के कहे मेरे भाई तेरी इज्जत हूं मैं, तेरी शान हूं मैं, तेरा वकार हूं मैं, तू मेरा भाई है, मैं तेरी बहन हूं। अगर मेरी मोहब्बत तेरे दिल में जर्रा बराबर है तो मेरे हाथ पे वादा कर, बोल दुनिया में तो किसी को धोखा तो नहीं देगा। बेशक। एक माँ अपने बेटे को सामने खड़े करके कहे मेरे लाल 9 महीने तक तेरा बोझ उठाया था मैंने, अपना लहू पिला के जवान किया था मैंने तुझे, मेरे बच्चे मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है, मेरे हाथ पे वादा कर मेरे बेटे कभी जिंदगी में झूठ तो नहीं बोलेगा। सच बताना मुझे राजापुर वालों, अगर ये बहन बेटियां हमारी इस तरह का अमल अगर अपने घरों में करने लगे, बोलो बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। बोलो इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा? बोलो चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी? सच कहा था डॉक्टर इकबाल ने, बहुत पहले कह दिया था, आज भी हो गड़बड़ा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मैसेज छोटा सा मैंने आपके लिए छोड़ा है, मुझे उम्मीद है कि आप इस पे अमल करोगी। अपने घरों को नमाजों से सजाओ, कुरान की तिलावत किया करो। ये मेरी बहन बेटियों, नाजुक वक्त है, इस नाजुक वक्त में तुम घर में रह जाती हो, तुम्हारे मर्द घर से बाहर चले जाते हैं, ये तुम्हारे घर से निकले हुए मर्द ये टेंशन भरी दुनिया में कहां कहां जाते होंगे। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम अपने घरों में जैसे ही नमाज का वक्त हो तुम नमाज पढ़ के इनकी सलामती की दुआएं किया करो। तुम अपने घर के मर्दों की सलामती की दुआएं किया करो। ये मेरी बहनों, इस तरह से तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल भी होगा और तुम्हारे घर के मर्द तमाम आफात व बलैयात से महफूज मामून भी रहेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मेरी और आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैंने ये चंद बातें आपके सामने रख दी, अल्लाह पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग आमीन कह लो। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत राजापुर ताबिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप लोग